डियर स्टूडेंट, क्लास 9th के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। हालांकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको रिवीजन क्लास समझ कर ही पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होंगे उनको अगर एक कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ यूनिवर्स, तो एक कलेक्शन बनेगा। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब इसको देखते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो पार्ट्स में। फर्स्ट, रियल नंबर, एंड सेकंड, इमेजिनरी नंबर। देखो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी नंबर सिस्टम्स को दो पार्ट में बांटे। एक को बोलते हैं रियल नंबर और एक को इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। 9th में, 10th में, 6th में सभी में पढ़ना है और इसको हम लोग 10th के बाद पढ़ते हैं। लेकिन पहचानना बहुत जरूरी है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। तो देखो, पहचानने का एक छोटा सा तरीका है। अगर रूट के अंदर रूट हो, उसके अंदर नेगेटिव में कोई भी नंबर दिखाई दे, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होना चाहिए, जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -2.4, रूट के अंदर -3/4, कुछ भी है लेकिन माइनस में होना चाहिए, तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्लियर हुआ। इमेजिनरी नंबर को छोड़ दे, पूरा कलेक्शन है, पूरे यूनिवर्स का नंबर है, उस नंबर में इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नंबर जो बचता है ऑल आर रियल नंबर। कोई भी एनीथिंग, 2 रूट नहीं है, माइनस का को सोचना ही नहीं है, -3 रूट नहीं है, माइनस को सोचना ही नहीं है, 2/5 2.7 रूट है लेकिन माइनस में नहीं है, प्लस में है, रूट है लेकिन प्लस में है, ये सारा रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो, रियल नंबर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी नंबर को कैपिटल I स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर, अब हमारे सिलेबस में हम लोग आ रहे हैं। रियल नंबर को फिर दो पार्ट्स में बांटते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट्स में बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर का ही पार्ट है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। अब यहां देखो बच्चों, इसी से हमारे पास बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन होता है। बोला जाता है कि क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो सोचो, रियल नंबर का ही पार्ट है, मतलब ये एक फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य, उस फैमिली का एक मेंबर रेशनल नंबर, इसका मतलब सारा रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। अगर इरेशनल नंबर पूछा गया कि क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, तो बिल्कुल ये भी फिर रियल नंबर का पार्ट है, इसलिए सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। अब उल्टा क्वेश्चन कर दिया जाए, क्या सारा रियल नंबर रेशनल नंबर होगा, तो सारा नहीं होगा, इसमें कुछ रियल रेशनल भी है और कुछ इरेशनल है, इसलिए
सारा रियल नंबर रेशनल नहीं होगा या सारा रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को I स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो एनी नंबर which is p by q form where q not is equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इरेशनल नंबर एक टॉपिक है हमारे पास जो कि क्लास में पढ़ना है, तो हम इरेशनल नंबर को और आगे पढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर फिर रुक जाता है, इसका कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर का फिर आगे पार्ट्स बन जाता है। तो देखो अगर हम p by q का फॉर्म लेते हैं तो p by q का फॉर्म देखो 4 डिवाइडेड बाई 3 डेसिमल में आ जाएगा, और अगर हम 4 डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं कट कट 2 आ गया, ये डेसिमल में नहीं आया और ये डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल वाला पार्ट और बिना डेसिमल वाला पार्ट दोनों है इसमें, इसलिए इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक डेसिमल वाला पार्ट एक बिना डेसिमल वाला पार्ट। यानी एक को बोलते हैं इंटीजर और एक को बोलते हैं फ्रैक्शन। एक इंटीजर एक फ्रैक्शन, और इंटीजर क्या है फ्रैक्शन क्या है। फिर से हम अगर हम ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को काटे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए और वो कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो हम उसको इंटीजर बोलेंगे, और डेसिमल में आ गया तो हम उसी को फ्रैक्शन बोलेंगे। यही डेफिनेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर p डिवाइडेड बाई q हो वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 हो एंड p इज नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय q, then p by q is called fraction। लेकिन अगर इंटीजर को लेते तो कंप्लीट डिविजिबल, कहीं पर नॉट डिविजिबल, नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय q, कंप्लीट डिविजिबल बाय q हो गया तो उसी को हम बोलते हैं इंटीजर। लेकिन ये डेफिनेशन है, पहचानने का तरीका बोलचाल की भाषा में। अगर काउंट करें काउंटिंग नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 कुछ भी ले ले, प्लस में है या माइनस में, काउंटिंग होना चाहिए तो हम उसको इंटीजर बोलेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं पेन है हमारे पास 4 पेन, तो 4 काउंट कर सकते हैं, -4 पेन ये भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अलग डायरेक्शन हो जाएगा। बोलेंगे कि -4 पेन 2 मतलब हम तुमको देंगे, 4 पेन 2 मतलब तुम मुझे 4 पेन दोगे, लेकिन काउंट हो रहा है। अगर बोल दिया जाए कि 4.2 पेन दीजिए तो क्या 4 पेन और 2.2 को काट कर देंगे? नहीं, मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट इंटीजर। लेकिन जो काउंट कर सकते हैं उसी को इंटीजर बोलते हैं। मतलब क्या, इंटीजर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं। इसको हम कैपिटल I और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल I लिखा होगा तो भी इंटीजर, कैपिटल Z लिखा होगा तो भी इंटीजर, और फ्रैक्शन पार्ट को हम मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मिडिल ब्रैकेट में होगा मतलब वो फ्रैक्शन बोला जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब आते हैं इंटीजर का एग्जांपल, -2 2 4 -4 7 -7 सारा इंटीजर है। इस तरह से इंटीजर को हम वहां लिखते हैं। इस तरह से इंटीजर को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक 0 0
बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में जीरो से, और ये नंबर सिस्टम का नाम लेकर, तो जीरो को ध्यान देना है। जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, इसको हम i इसका पावर प्लस लगा दो, या z इसका पावर प्लस लगा दो पॉजिटिव इंटीजर, i इसका पावर माइनस लगा दो, या z का पावर माइनस लगा दो। रिप्रेजेंटेशन है, अगर i का पावर प्लस में है तो बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, z का पावर प्लस में है तो पॉजिटिव इंटीजर, i का पावर माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर, z का पावर माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर को तीन पार्ट्स में बांटे, एक प्लस वाला पार्ट, एक माइनस वाला पार्ट, एक जीरो बिल्कुल अलग। जीरो को एकदम कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो कभी भी पॉजिटिव ग्रुप में भी नहीं आता है, नेगेटिव ग्रुप में भी नहीं आता है, ये न्यूट्रल होता है। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर को देखें तो अभी हम लोग देखें ना, इंटीजर बहुत सारा एग्जांपल्स था, उस तरह से यहां पर अगर इंटीजर को देखें, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर आ गया, 6 7 सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, एकदम काउंटिंग करते जाओ, जहां तक रुक नहीं सकते हो, उन सभी को हम पॉजिटिव इंटीजर बोले। लेकिन काउंटिंग ही होना चाहिए, उसी में केवल माइनस लगा दिया जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब देखो कोई डाउट इसमें बच्चों? अगर कोई डाउट हो तो फिर आगे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे कांटेक्ट करोगे, फिर इसको क्लियर भी कर देंगे, ठीक है? या नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें तुम्हारे डाउट को ध्यान में रखते हुए फिर से हम उसको बताएंगे। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर 0, नेगेटिव इंटीजर 0 ZERO मिटा दिए। अब आते हैं इसके अलावा बहुत सारे नंबर हमारे पास हम लोग पढ़े हैं 6 में 7 में 8 में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और बहुत सारे नंबर। तो इन सारे नंबर को अगर हम देखें तो वो सारा पार्ट हमारा इस इंटीजर का ही ग्रुप है, इंटीजर का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम इसमें दिखाते रहेंगे। लेकिन फिर से हम लोग ध्यान दें, सारा कुछ नेचुरल नंबर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर मेनली ये 4 होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मेनली ये 4 है। 4 का नाम हर जगह आता है, ये चारों इंटीजर का ही पार्ट है, ये भी ध्यान में रखना है। अब इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कंफ्यूज किस तरह से किया जाता है, देखो फिर से बोला गया, क्या पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर हैं? रियल नंबर, सारे पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर हैं? तो देखो इसी का ना पार्ट 1 करके आया हुआ है, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर हैं। फिर अगर सारे रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो नहीं, इसमें से बहुत सारा इसमें आ गया, बहुत सारा फ्रैक्शंस में आ गया, बहुत सारा जीरो में भी आ गया, बहुत सारा माइनस में भी आ गया, इसलिए सारे रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं, हाँ तो अब देखते हैं हम लोग 4 नया नाम आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो ध्यान, नेचुरल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। सीधा सा 1 से स्टार्ट होने वाला काउंटिंग, पॉजिटिव काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऑल आर नेचुरल नंबर। अगर इस तरह से देखें तो यहां देखो
पॉजिटिव इंटीजर भी यही है ना, तो हम नेचुरल नंबर को और पॉजिटिव इंटीजर को एक ही बोल सकते हैं, यानी दोनों सेम है, इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब देखो सेम चीज, नेचुरल नंबर है, अगर इस नेचुरल नंबर को हम 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 टू इंफिनिटी, तो हम इसी को होल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर में 0 लग गया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, इसलिए 0 केवल लग गया तो 0 से स्टार्ट हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे होल नंबर। फिर से अब आते हैं प्राइम के पहले एक और है इवन नंबर। इवन नंबर इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, लेकिन इवन नंबर बोलते किसको है, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 is called even number। वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो सके। अगर यहां 8 लेते हैं तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स 8 कंप्लीट डिविजिबल है, सो 8 इज इवन नंबर। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करें और वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर एक भी नहीं आए, तो हम उसको इवन नंबर बोलेंगे। इसी का अपोजिट ऑड नंबर, डिवाइड हो जाएगा नहीं भी हो पाएगा। अगर 9 को लेते हैं तो 9 को अगर डिवाइड करें 2 से तो 4 बार 1 रिमाइंडर नहीं डिविजिबल हुआ, तो इसी को हम ऑड नंबर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं प्राइम नंबर। तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर वैसा नंबर जो अपने आप और 1 को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं लग सकते, नॉट डिविजिबल बाय any numbers, not divisible by any numbers except 1 and itself is called प्राइम नंबर। 1 और अपने आप को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं लगे, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर, नंबर डिविजिबल बाय ऑल मोर देन 1 and itself। नंबर डिविजिबल बाय, सॉरी यहां नॉट डिविजिबल छूटा हुआ है, डिविजिबल, हाँ, नंबर डिविजिबल बाय मोर देन 1 and itself is called composite number।
ठीक है बच्चों, तो इसको पूरा पढ़ के रखिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर इसको हम लोग क्लियर करेंगे, तब इस पर आगे प्रॉब्लम्स पर हम लोग आएंगे। ओके बाय।